बच्चों आज हम चर्चा करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको क्लास 9th में भी बहुत जगह देखने को मिला होगा। कहाँ कहाँ मिला होगा फिर से हम क्लास 11th में मोशन में दोबारा से पढ़ेंगे, है कि नहीं। पहले स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन हम लोग देखते हैं। स्ट्रेट लाइन कैसा बनता है भाई साहब, थोड़ा देख ले नज़र भिड़ा के। स्ट्रेट लाइन XY ग्राफ पे कभी तो आपको ऐसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन कभी तो आपको ऐसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन कभी तो आपको ऐसा दिखेगा, है कि नहीं। बहुत टाइप से स्ट्रेट लाइन बन सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं स्ट्रेट लाइन बनने की। कैसा भी बन सकता है स्ट्रेट लाइन। इसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइन है जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, मैं शुरू में ही बता दे रहा हूं उसको। एक x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देखिए ये y, तो ये x सम कांस्टेंट है, सम पॉजिटिव कांस्टेंट है। यहाँ क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ भी जाओ तो x की वैल्यू वहाँ, यहाँ भी जाओ तो x की वैल्यू, y वेरी कर रही है पर x बार बार कहीं भी जाओ, x कहीं भी जाओ, x वही है, x वही है। y के पैरेलल x चेंज नहीं होती है या x के परपेंडिकुलर x चेंज नहीं होती है। उसी प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे हम इस लाइन के इस पॉइंट पे गए, y वही है, x चेंज हो गया, y फिर से वही है, x चेंज हो गया, y फिर से वही है, x चेंज हो गया। तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नाम का स्ट्रेट लाइन सबसे आसान था, तो ये आपने डील कर लिया। अब हम स्ट्रेट लाइन की एक खासियत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वो खासियत क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन का पहचान आखिर क्या है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आखिर दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कब बनेगा। तो एक्स वाई के बीच में ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होगा कब होगा, एक्स और वाई के बीच में कौन सा ऐसा रिलेशन होने पर उनके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। वैसा ही रिलेशन कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हो जाए तो उन दोनों के बीच का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो अब यहाँ हम स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करते हैं कि बातें क्या हैं आखिर स्ट्रेट लाइन बनने की। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, कोई हम जनरल सा स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं और इससे एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं। ऑफ कोर्स ये ध्यान रहे कि ये स्ट्रेट लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। कोई एक और पॉइंट लेते हैं, वहाँ से भी एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी एंगल थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी एंगल थीटा। कहीं भी अब आप बहुत सारा स्ट्रेट लाइन ले लीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ही इस लाइन को, यहाँ भी ले लीजिए। और कोई एक जनरल पॉइंट ले लीजिए आप, कोई एक जनरल पॉइंट ले लीजिए एक्स कॉमा वाई, कहीं भी ले लीजिए आप, तो ये एक्स कॉमा वाई हो गया कोई भी एक जनरल पॉइंट। अब इस पॉइंट का कुछ तो आप नाम दे दीजिए, इस पॉइंट का ए नाम है, x1 कॉमा y1 है, इस पॉइंट का बी नाम है, ये x2 कॉमा y2 है, इस पॉइंट का सी नाम है, ये x3 कॉमा y3 है, इस पॉइंट एक कोई जनरल पॉइंट है p जो है x कॉमा y। अच्छी बात है। यहाँ से आप एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कीजिए, ऐसे यहाँ से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कीजिए, यहाँ से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कीजिए। इस पॉइंट का L नाम दीजिए, इस पॉइंट का M नाम दीजिए, इस पॉइंट का N नाम दीजिए। ये पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे और इस पॉइंट का भी हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी तो हम x के पैरेलल अभी चल रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट अभी चेंज होगी पर y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगी, तो y यहाँ y1 का y1 है। यहाँ पे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब y के पैरेलल है, चूँकि x के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे x चेंज नहीं होगी, यानी कि जो यहाँ का x होगा वही यहाँ का भी x होगा, तो ये x2 हो गया। वैसे ही अब सारा पॉइंट आप डिनोट कर सकते हैं।
यहाँ पर y2 और यहाँ पर x3। यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा भाई साहब y3 और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ अगर जनरल पॉइंट x है तो यहाँ पर x चेंज नहीं करेगा, x के परपेंडिकुलर वाले लाइन पे। सारा पॉइंट क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ क्या डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करेंगे डेल्टा y बाई डेल्टा x। हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी दो पॉइंट को चुनिए और डेल्टा y बाई डेल्टा x पता कीजिए। शर्त यह है कि आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है। मतलब अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो पहले इस वाले पॉइंट को कंसीडर करेंगे, फिर इस वाले को। किसी दो का पेयर लीजिए, आप इसका भी पेयर ले सकते हैं, वहाँ भी मैं बताऊंगा, पर मैं दो कंजिक्यूटिव पॉइंट्स का पेयर ले रहा हूँ। इन दोनों पॉइंट्स का मैं पेयर ले रहा हूँ पहले। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा y का मतलब y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। ये क्या है बच्चों आखिर, ये अगर थीटा है तो y3 माइनस y2, ये वाला है y3 माइनस y2 और ये वाला क्या है x3 माइनस x2। यहाँ पर x3 माइनस x2 लेंथ क्या हो जाएगा, अगर x के पैरेलल चलेंगे तो डेल्टा x लेंथ होगा, अगर y के पैरेलल चलेंगे तो डेल्टा y लेंथ होगा। तो यानी कि इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ये किसके बराबर हो गया, tan थीटा के बराबर हो गया। वही बात अगर इस ट्रायंगल में हम करें तो y माइनस y3 डिवाइडेड बाई x माइनस x3, ये भी tan थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर हम इस ट्रायंगल में आ जाएं तो यहाँ पे क्या होगा भाई, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये भी tan थीटा के बराबर हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान से आप देखिए यहाँ पर, ये तो आप समझ गए कि कोई भी दो पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई हम जनरल पॉइंट ऐसे ले लेते, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ ले लेते ऐसे, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मान लीजिए कि T है। ये T पॉइंट क्या होता भाई, T पॉइंट हो जाता अपना, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट वही रह जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात, और y कोऑर्डिनेट है y1। तो इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए डेल्टा y बाई डेल्टा x आप क्या लिख सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट एज्यूम करके आप ट्रायंगल बना सकते हैं। खैर यहाँ पे फिर से लिखवा दे रहा हूँ, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा। यानी कि स्ट्रेट लाइन के किसी भी दो पॉइंट को लो तो डेल्टा y बाई डेल्टा x हरदम tan थीटा आता है। और वो tan थीटा क्या है, जो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसी को हम tan थीटा बोलते हैं। अभी डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम अच्छे से समझते हैं। स्ट्रेट लाइन में डेल्टा y बाई डेल्टा x किसी भी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, फॉर स्ट्रेट लाइन, ये बहुत गौर से लिखिएगा, यही तो इम्पोर्टेंट है, यही तो कमाल है। डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा इज द एंगल मेड बाई स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव x एक्सिस। So this tan theta and this delta y by delta x for any two points is called as slope of a straight line. Slope of a straight line. या इससे भी खूबसूरत बात, स्लोप ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेट लाइन के लिए tan थीटा अलग अलग होगा, है ना। कोई 60 डिग्री बना रहा है, कोई 120 डिग्री बना रहा है, कोई 0 डिग्री बना रहा है, कोई 45 डिग्री बना रहा है। पर एक गिवन स्ट्रेट लाइन के लिए डेल्टा y बाई डेल्टा x किसी भी दो पॉइंट के लिए कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए मैंने लिखा है फॉर अ गिवन स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्लोप है डेल्टा y बाई डेल्टा x, और डिटेल में इसका मीनिंग हम देखते हैं। चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, यही होता है स्लोप। चेंज इन y बाई चेंज इन x, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन y, डेल्टा y बाई डेल्टा x को रेट ऑफ
चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही हो जाता है स्लोप। और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आप ध्यान से याद रखिए, क्योंकि ये बाद में चल के डिफरेंशिएशन पढ़ने में आपका मदद करेगा। डिफरेंशिएशन जब आप पढ़िएगा तो यही चीज आपका मदद करेगा। डिफरेंशिएशन में यही काम आएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और स्ट्रेट लाइन के लिए आप लिख दीजिए फिर से, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसी भी दो पॉइंट को लेके इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। फिर से, स्लोप ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन की, एक गिवन स्ट्रेट लाइन की खासियत ये होती है कि उसका स्लोप कांस्टेंट होता है। और दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन तब बनेगी, यहाँ से हमको मिल गया चीज़ कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन तब बनेगी जब रेट ऑफ चेंज इन वन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर कांस्टेंट है। ये भी लिख लीजिएगा, ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज is a straight line if rate of change in one with respect to other is constant, other is constant। जैसे कि ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखो जैसे कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, तो एक्सेलरेशन जब भी कांस्टेंट होता था तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होता था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, अभी देखो, अभी बाद में मैं कुछ दूसरा चीज़ एक्सेलरेशन पढ़ाऊँ, पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कांस्टेंट था एक्चुअली में, ठीक है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वाई के जगह भी, टी के जगह एक्स, यानी टी वाई के जगह भी। ग्राफ कुछ ऐसा भी बन सकता है, कुछ ऐसा भी बन सकता है, कुछ भी ग्राफ बन सकता है, टाइम निगेटिव नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब मैं कुछ और बातें बताने वाला हूं आपको स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन कभी कभी आपको ऐसा दिखता होगा बच्चों, मान लो कि ऐसा दिखा स्ट्रेट लाइन, ये y ये x, ये 30 डिग्री दिखा, मान लो 30 डिग्री, तो यहाँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या हो गया पता है, tan 30 डिग्री, मतलब 1/√3। अगर कहीं स्ट्रेट लाइन ऐसा रहता और ग्राफ ऐसे बनता और ये होता 120 डिग्री, तो यहाँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या लिखते बच्चों, tan 120 डिग्री, मतलब कि -√3, ठीक है। और कुछ बातें हम लोग देखते हैं, बातें देखते जाएंगे आप, है ना। अगर कहीं जो ग्राफ ऐसे रहता तो ये क्या है बच्चों, y कांस्टेंट है, तो जब y कांस्टेंट है तो डेल्टा y क्या है, 0 है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स भी क्या होगा, 0 बाई एनीथिंग इज 0। कभी ग्राफ ऐसे भी बन सकता था अपना, ध्यान से देखिए नीचे में जरा सा, यहाँ पे क्या था बच्चों, x कांस्टेंट था, अगर ऐसा ग्राफ था तो डेल्टा x क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, हाँ, tan 90 डिग्री नोट डिफाइंड होता है, हाँ, यहाँ पे डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स भी नोट डिफाइंड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ डेल्टा x 0 है, डिनोमिनेटर में डेल्टा 0 डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ इसका स्लोप जो होगा x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो ग्राफ होता है, स्लोप जो होता है नोट डिफाइंड होता है, इसका स्लोप नोट डिफाइंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कभी तो स्लोप पॉजिटिव आ जा रहा है, कभी तो स्लोप निगेटिव आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कभी तो स्लोप पॉजिटिव आ जा रहा है, कभी तो स्लोप निगेटिव आ जा रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है।
तो स्लोप पॉजिटिव कब आएगा? स्लोप tan थीटा आ रहा था, तो जब एक्यूट एंगल बनाएगा यहाँ पे, ये थीटा अगर एक्यूट होगा तो स्लोप का मतलब m होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा बोलते हैं, m से डिनोट करते हैं स्लोप को, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। लेकिन वही अगर हालात कुछ ऐसे हुए, ऐसा बन गया, पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल लेते हैं, थीटा यहाँ पे ऑब्ट्यूस होगा, मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा इज लेस देन 0 होगा। इस बात को हम देखते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से। ग्राफ जब भी आप रीड करना ना तो लेफ्ट टू राइट मूव करना, ग्राफ जब भी आप रीड करना तो लेफ्ट टू राइट मूव करना। लेफ्ट टू राइट मूव करने के चक्कर में x बढ़ेगा, तो जो चीज़ बढ़ता है उसमें चेंज पॉजिटिव हो जाता है। तो जब हम मान लो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाते हैं तो x तो बढ़ाया हमने, उस चक्कर में y भी बढ़ गया अपना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया है तो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, x बढ़ा y भी बढ़ा, मतलब कि y भी बढ़ा, इम्प्लाइज दैट डेल्टा y अपना क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इस केस में डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। मतलब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि किस रेट से y बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे बच्चों एक बात देखिए, कोई दो पॉइंट लीजिए, ये और ये पॉइंट, x कोऑर्डिनेट तो इसका यही है, मतलब, और y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट अभी ये था, बाद में ये हो गया है, मतलब x कोऑर्डिनेट पहले ये था, अब x कोऑर्डिनेट ये हो गया है, y कोऑर्डिनेट पहले ये था, अब ये हो गया है, मतलब x कोऑर्डिनेट ऐसे वैरी कर रहा है, y कोऑर्डिनेट ऐसे वैरी कर रहा है। इस केस में अगर x बढ़ रहा है इंप्लाइज दैट y घट रहा है, तो डेल्टा y लेस देन 0। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज लेस देन 0। ये कब आता है? रेट ऑफ चेंज जब निगेटिव है, इसका मतलब एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ घट रही है। तो यहाँ पे हम x को बढ़ा के देख रहे हैं और उसी पे हम चेक कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते समय। बात समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज़ और आ जाएगा, मोड ऑफ dy बाई dx। डी नहीं डेल्टा, यहां बोलो, मैं डिफरेंशिएशन में चला गया, सॉरी। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अगर मोड में रहे तो यहां बच्चों आप देखिए, ये बोलता है कि अगर इस केस में अगर थीटा ऑब्ट्यूस हो, थीटा अगर ऑब्ट्यूस हो तो मोड ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या बताएगा? इस केस में ये बताएगा कि y x के रिस्पेक्ट में किस रेट से घट रहा है, एट व्हाट रेट y इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां पर tan थीटा पे एनालिसिस हम लोग जब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर देंगे उसके बाद पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है? आप एंजॉय करें।